class. My name is Anupa. I am your SST subject teacher. Okay. तो आज today I am going to teach you My Country chapter 9. Okay. तो सबसे पहले start करते हैं My Country. My country name is India. Okay. तो ये क्या है? Trace the dotted line into complete the flag of India and color it. तो क्या करना है? इस फ्लैग को कलर करना. ओके. तो सबसे पहले फर्स्ट कलर को क्या करेंगे हम लोग? फ्लैग में सैफरन कलर. तो सैफरन कलर से आप ट्रेस करोगे यहाँ पे. सैफरन कलर से इसको कलर करेंगे. ठीक है, फ्लैग का. फिर नेक्स्ट ये व्हाइट का व्हाइट ही रहता है, ये व्हाइट ही कलर होता है. जस्ट नीचे सबसे नीचे क्या आएगा? ग्रीन कलर. तो इसको ग्रीन कलर से कलर करेंगे. फिर क्या होगा? हमारा फ्लैग कंप्लीट हो जाएगा. ये जो बॉयज है आप लोग एज इट इज आपका जो माइंड करे उस कलर से आप इसको कलर कर देना. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या होता है? नेक्स्ट हम जानते हैं माई कंट्री नेम इज इंडिया. हम लोग के देश का क्या नाम है? इंडिया. ठीक है. इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान. ठीक है. विच कंट्री डू यू लिव? आई लिव इन इंडिया. ओके. तो हम लोग की कंट्री का क्या नाम है? इंडिया. तो आज हम इंडिया का मैप थोड़ा देख लेते हैं. देख ये क्या है? लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज इंडिया मैप. ओके. तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे आज थोड़ा डायरेक्शन वाइज जानते हैं. डायरेक्शन नोटेड कर देते हैं इसको. तो ये क्या है? ईस्ट. यानी आपके राइट हैंड पे क्या होगा? ईस्ट. और लेफ्ट हैंड पे क्या होगा? वेस्ट. और अप क्या होगा? नॉर्थ. एंड डाउन क्या होगा? सॉरी डाउन क्या होगा? एस यानी साउथ. ठीक है. तो ये डायरेक्शन है. अब हम लोग को जो ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे कौन कौन से स्टेट आते हैं. कौन से स्टेट आता है? लुक एट दिस. बिहार, भूटान, बांग्लादेश. ठीक है. आसाम, नागालैंड. ओके. और इसके जस्ट इंडिया मैप के जो इधर राइट साइड में क्या आता है? बे ऑफ बंगाल. यहाँ क्या आता है? बे ऑफ बंगाल. और ये नीचे क्या आता है? इंडियन ओशियन. और इधर अरेबियन सी. ओके. तो हमने ईस्ट में क्या क्या देखा? देखो ईस्ट में बिहार भी आता है. हम लोग किस विच स्टेट डू यू लिव? आई लिव इन बिहार. ओके. अब नेक्स्ट आप देखोगे वेस्ट क्या है? वेस्ट में है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश. ओके. नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सॉरी पंजाब, उत्तराखंड एंड न्यू दिल्ली. साउथ डायरेक्शन में क्या आता है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना. ठीक है. तो ये सारे जो स्टेट हैं जो डाउन साइड है वो क्या आएंगे? साउथ में यानी दक्षिण दिशा में. ओके. तो आज हम इंडिया का मैप जो है थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? चेकआउट कर लेते हैं. तो चेक किए तो क्या हुआ? नॉर्थ साइड में आ गया जम्मू एंड कश्मीर. और साउथ साइड में आ गया केरला एंड तमिलनाडु. और आपका क्या आ गया? ईस्ट में बिहार, भूटान, आसाम, नागालैंड. वेस्ट में क्या आ गया? गुजरात और राजस्थान. ठीक है. और बीच में जो आता है मध्य प्रदेश, वो सेंटर में होता है. ओके. तो ये आपका इंडिया का मैप है. नेक्स्ट ये आवर ब्यूटीफुल कंट्री यानी हमारा सुंदर देश. यानी हमारे देश में क्या है? डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं और डिफरेंट तरह के फूड्स है, डिफरेंट तरह के आपका वियरिंग ड्रेस है. तो अलग अलग स्टेट का क्या है? अलग अलग फूड है और अलग अलग क्या है? ड्रेस है. तो पहले तो अपनी कंट्री बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी कंट्री है. तो उसके बारे में पूरा तो हम एक चैप्टर में नहीं जान सकते. इसलिए हम लोग सेकेंड क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने इंडिया के बारे में कुछ नॉलेज गेन करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आप देखते हैं कि हम लोग के चैप्टर में क्या क्या बता रखा है इंडिया के बारे में. इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री.
हाँ, हमारा जो इंडिया है, देश है, वो क्या है, बहुत ही सुंदर देश है। इट इज़ अ लैंड ऑफ मेनी प्लेसेस, फोर्ट्स etc। यहाँ पे बहुत सारे क्या है, प्लेसेस हैं और मतलब फोर्ट्स हैं। ये प्लेसेस यानी कि किला है और आपका क्या है, लैंड है और फोर्ट्स है, किला है, ये सब हमारे इंडिया में पाए जाते हैं बहुत सारे। आवर कंट्री साइड इज वर्थ सीइंग विथ वाइड फील्ड एंड फार्म्स, माउंटेन एंड रिवर। ठीक है, हमारी कंट्री की साइड में क्या क्या पाया जाता है, हम लोग कंट्री के साइड में बहुत सारे क्या क्या देखते हैं, फील्ड देखते हैं, वाइड बड़ा फील्ड देखते हैं, फार्म देखते हैं, और क्या, माउंटेन और रिवर, बहुत सारे रिवर्स हमारे कंट्री में पाए जाते हैं, और प्लेसेस पाए जाते हैं, लैंड्स पाए जाते हैं जहाँ पे आपका क्या होता है, फार्म पाए जाते हैं, जहाँ पे आपकी बहुत जो होती है खेती होती है, क्रॉप्स उपजाए जाते हैं। ये सब कहाँ होता है, इंडिया में ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, माउंटेन देखते हैं। इंडिया में क्या क्या देखते हो आप, कहीं ट्रेन से जाओगे तो आपको क्या क्या दिखता है, माउंटेन दिखता है, रिवर्स दिखता है ना, तो सब कहाँ दिखता है, इंडिया में ही दिखता है ना। पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन्स लिव हियर टुगेदर। यहाँ पे डिफरेंट तरह के रीजन्स के लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट रीजन के लोग जो है साथ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, इंडिया में, ओके। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, wear different cloth, celebrate different festivals, yet we are united। हमारे कंट्री में डिफरेंट स्टेट है और स्टेट के अकॉर्डिंग क्या है, रीजन है। तो रीजन में क्या है, एक रीजन जैसे कि बिहार हो गया, ये अलग रीजन हो गया, महाराष्ट्र अलग रीजन हो गया, आपका केरला अलग रीजन हो गया, तमिलनाडु अलग रीजन हो गया, असम अलग रीजन हो गया। तो डिफरेंट रीजन्स के लोग जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, इंडिया में सब कोई साथ में रहते हैं, जबकि इनका बोलने का लैंग्वेज अलग है, आप फूड आइटम अलग खाते हो, मतलब बिहार के लोग कुछ खाते हैं, भूटान के लोग कुछ खाते हैं, असम के लोग कुछ खाते हैं, साउथ के लोग कुछ खाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में डिफरेंट रीजन के लोग क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं, और उनका जो अलग अलग वेशभूषा होने के बावजूद भी, अलग अलग खाना होने के बावजूद सब क्या कहते हैं, साथ में रहते हैं इंडिया में, ओके। तो नेक्स्ट अब करेंगे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, और जो भी अलग अलग रीजन के अलग अलग फेस्टिवल हैं, ठीक है। तो जैसे कि बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है, तो ये बिहार रीजन का फेस्टिवल हो गया, बट ये साउथ साइड में नहीं सेलिब्रेट किया जाता क्योंकि साउथ का अलग होता है। आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा था कि पोंगल जो है कहाँ का फेस्टिवल है, तमिलनाडु का। तो पोंगल कौन बनाता है, तमिलनाडु के लोग। तो हम लोग बिहार में पोंगल नहीं मनाते। तो अलग अलग रीजन के क्या होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल है, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या है, साथ में उसमें रहते हैं इंडिया में। यूनाइटेड मीन्स क्या होता है, एकता। यूनाइटेड मीन्स एकता, पीपल लिव टुगेदर, ओके। अब हम इसका थोड़ा सा पिट स्पॉट कर लेते हैं कि इसमें क्या करना है, राइट अबाउट योर सेल्फ, मतलब हमको खुद से लिखना है। लिव इन द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब आप कहाँ पे रहते हो, किस स्टेट में रहते हो। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, सबको पता है ना, हम लोग कहाँ रहते हैं, बिहार। बिहार, हम लोग कहाँ रहते हैं, बिहार। दे स्पीक, अब बिहार में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, सबको पता है। बिहार में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, भोजपुरी। कौन सी लैंग्वेज, भोजपुरी बोली जाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी, बिहार में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, भोजपुरी। सॉरी बहुत डार्क हो गया, इरेज कर लेते इसको। फिर नेक्स्ट क्या है, इरेज। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है।
तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, भोजपुरी, BHOJ, भोजपुरी, PURI, भोजपुरी। तो हम लोग कौन सी लैंग्वेज बिहार में बोलते हैं, भोजपुरी। एंड द पॉपुलर फूड ऑफ आवर रीजन इज, मतलब हम लोग के जो रीजन में यानी बिहार रीजन में कौन सा पॉपुलर फूड है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। पॉपुलर फूड क्या होता है, जिस रीजन के लोग उस चीज़ को, उस फूड को सबसे ज़्यादा खाते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद से खाते हैं, वो रीजन का वो फेमस फूड हो जाता है। जैसे कि बिहार रीजन का क्या हो जाएगा, बिहार रीजन का हो जाएगा आपका लिट्टी चोखा। क्या हो जाएगा, लिट्टी चोखा, ठीक है। तो ये यहाँ का पॉपुलर फूड क्या हो गया, लिट्टी चोखा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमारे रीजन का ये हो जाएगा लिट्टी चोखा, तो अदर रीजन का भी तो कुछ होगा ना फेमस। तो इसी तरह अलग अलग रीजन का अलग अलग फूड और अलग अलग ड्रेस सेंस होता है, ठीक है। तो अब बताओ, हमको भी तो पता नहीं था कि लिट्टी चोखा बिहार का फेमस है। तो क्या हुआ, एक बार ना हम लोग जा रहे थे दिल्ली। तो दिल्ली आप जानते हो, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आप उतरोगे ना तो वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 है ना, वहाँ पे क्या है, ट्रेन, कौन सी ट्रेन थी, गरीब नवाज। गरीब नवाज जो बिहार से होके जाती है अजमेर शरीफ तक, तो वो जो ट्रेन है क्या होती है, वहाँ पे रुकती है दिल्ली में। तो दिल्ली में जो 16 प्लेटफॉर्म नंबर है ना, उस पर क्या मिलता है, लिट्टी चोखा, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म पे लिट्टी चोखा, यहाँ से लेके पूरे प्लेटफॉर्म पे लिट्टी चोखा मिलेगा, क्योंकि वहाँ गरीब नवाज जो बिहार की ट्रेन है, जो बिहार से होते हुए कहाँ जाती है, अजमेर शरीफ, वो वहाँ पे स्टॉपेज है उसका दिल्ली में। तो दिल्ली में 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको लिट्टी चोखा जरूर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से वहाँ के लोग जान गए कि यहाँ बिहार की जो फेमस फूड है लिट्टी चोखा, इसलिए वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 है जहाँ पे बिहार की ट्रेन रुकती है, वहाँ पे लिट्टी चोखा प्लेटफॉर्म पे स्टॉल लगा हुआ है। तो आप जब भी जाना दिल्ली में तो 16 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर पे जाओगे तो आपको लिट्टी चोखा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो उससे मुझे पता चला कि लिट्टी चोखा बिहार का फेमस फूड है, ओके। नेक्स्ट, अब ये देखेंगे क्या है, ये है हमारे बिहार का मैप, ओके। क्या है ये, बिहार का मैप है। तो बिहार के मैप में देखो जरा, बिहार है, ये क्या है, बिहार का मैप है। तो बिहार में कितने स्टेट हैं, सॉरी बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट, 38 डिस्ट्रिक्ट। और हम लोग कहाँ रहते हैं, सारण डिस्ट्रिक्ट में। तो देखो जरा सारण कहाँ है, ये रहा सारण, है ना, ये सारण डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट हो गया। और बिहार में जो है बिहार में कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है, सबसे ज़्यादा चावल है, फिर गेहूं है, उसके बाद अपने यहाँ का फेवरेट पेंटिंग क्या है, मधुबनी पेंटिंग। ये क्या है, अपना बिहार का फेमस चीज़ है, ठीक है। अब हम आते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लोग होते हैं। अब हम जरा स्टेट नेम जान लेते हैं। देखिएगा, बिहार जो अपना इंडिया होता है उसमें कितने स्टेट हैं, अपने इंडिया में 28 स्टेट है। कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट। पूरे इंडिया का जो मैप हमने आपको दिखाया था उसमें कितने स्टेट थे, 28 स्टेट। तो अब थोड़ा हम लोग स्टेट के बारे में जान लेते हैं और उसका कैपिटल। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या होता है, अमरावती, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या होता है, ईटानगर। असम का दिसपुर, बिहार का पटना। तो आपको पता है बिहार का कैपिटल क्या होता है, पटना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो क्या बोलोगे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ओके। छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेट और कैपिटल आपको लर्न होना चाहिए। स्टेट और कैपिटल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको कैप्चर कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो फिर आप इसको क्या करना, लर्न करना और अपनी कॉपी में राइट करना। कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला,
त्रिवेंद्रनाथपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम एजावल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर। ये क्या हो गया? 19 हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेट क्या है। उड़ीसा के बाद पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। तो ये आपका 28 स्टेट हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? यूनियन टेरिटरी। स्टेट के बाद हमारा एक क्या होता है? यूनियन टेरिटरी होता है। यूनियन टेरिटरी में आपके कितने स्टेट आते हैं देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 8 है। पहले कितने स्टेट थे? 7। लेकिन फिर क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को क्या किया? ऐड कर दिया यूनियन टेरिटरी में, जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये क्या हो गया? आपका 8 हो गया। फिर क्या हुआ? दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को 2020 में कंबाइन कर दिया गया, तो ये इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो टोटल कितना हुआ आपका? 8 यूनियन टेरिटरी हो गया। फर्स्ट में क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड, तो इसका क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का क्या होगा? चंडीगढ़। दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का क्या होगा? दमन। दिल्ली का दिल्ली। लद्दाख का हो जाएगा लेह एंड लक्षद्वीप का होगा कावरत्ती। ओके। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर एंड पुडुचेरी का पुडुचेरी। ठीक है। तो ये आपकी 8 क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी हो गया। अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि किस स्टेट का कौन सा ड्रेस होता है फेमस, और यहाँ का फेमस क्या होता है, कौन सा फूड होता है। ओके, देखो लुक एट दिस पिक्चर। ये कहाँ का फोटो है? देखो कहाँ का फोटो दिख रहा है? ये है जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर लोग का कैसा ड्रेस होता है? मेट्री देखो ये कैसा है। ये है आपका कोट, यहाँ पे इसमें वेस्ट शर्ट है, यहाँ पे कुर्ता है, ये फिर क्या है? कुर्ता पहनी हुई है, ऊपर ऐसे कैप लगा होता है। ये कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ का फूड क्या होगा? राजमा चावल। क्या है? राजमा चावल। जम्मू एंड कश्मीर के लोग का फेमस फूड क्या होता है? राजमा चावल। यहाँ के लोग क्या होते हैं? राजमा चावल बहुत पसंद से खाते हैं। इन लोगों को बहुत पसंद आता है राजमा और चावल। नेक्स्ट क्या है? ये कहाँ का है बताइए? ये है असम का। कहाँ का है? असम का। ये असम का है यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, ड्रेस है। तो ये क्या है? देखिए साड़ी पहनते हैं और यहाँ के लोग ऐसे व्हाइट कलर का जो है वर्क किया हुआ जो क्या कहते हैं, गमछा लेते हैं हाथ में। ठीक है, तो ये क्या होता है? असम का है ये ड्रेस। धोती पहना है, वैसा ब्लैक कलर का कुर्ता है और ये रेड कलर की साड़ी है। साड़ी का अलग स्टाइल होता है पहनने का। तो ये कहाँ का है ड्रेस? असम का। और असम के लोग क्या खाते हैं? सॉरी, असम के लोग खाते हैं आपका, ये देखो ये है यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, मोमोज वगैरह है और ये लंबी लंबी चीज़ें बनाई हुई है, चटनी है बहुत तरीके के, ये पल्सेस हैं। तो ये कहाँ का फूड है? असम का। ठीक है, अब उसके बाद ये कहाँ का है? नागालैंड। ये कहाँ का है? देखिए नागालैंड का। नागालैंड के लोग ऐसे कपड़े पहनते, थोड़ा वो आदिवासी होते हैं ना, तो कैसे कपड़े पहनते, देखो ऐसे ऐसे टाइप के कपड़े पहनते हैं। कपड़ा को लेके ऐसे क्या है, एक जो है थ्रेड से ऐसे बांध लेते हैं और यहाँ पे ऐसे कर, मतलब ड्रेस मटेरियल इन लोग का होता है। ये ऐसे ज्वेलरी पहनते हैं, देखो मोटे मोटे ज्वेलरी है इन लोगों के। ठीक है, तो ये असम का है, नागालैंड का है सॉरी, और ये नागालैंड का फूड मटेरियल है। ठीक है,
नागालैंड के लोग कैसे खाते हैं, देखो ये जो बांस का होता है ना, बैम्बू का, बैम्बू के अंदर होल होता है ना, उसी के अंदर ये लोग खाना पकाते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है मोमोज है और क्या है, ये आपका जो वेजिटेबल्स है इसको थोड़ा सा ऐसे ही कट करके थोड़ा सा फ्राई करके बनाते हैं, मिक्सेस है आपका, ठीक है। ये नागालैंड का है, ये आप देखो ये क्या है, ये है आपका भांगड़ा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कहाँ का है ये, पंजाब का, कहाँ का है ये, पंजाब, है ना। पंजाबी लोग ऐसा डांस करते हैं, ऐसा पहनावा उनका होता है, पंजाब के लोग हैं, ठीक है। ऐसा ये पहनते हैं, सूट पहनते हैं, ये सलवार सूट, और ये लोग ऐसा यूनिफॉर्म कुर्ता और ऐसा लुंगी लपेट के पहनते हैं, और इसके ऊपर ऐसा इन लोगों का पगड़ी वैसा बना होता है, कलरफुल कपड़ा पहनते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ का फेमस फूड क्या है, पंजाब का फेमस फूड क्या है, ये मक्के की रोटी है और सरसों का साग है। ये क्या है, मक्के की रोटी सरसों का साग, ठीक है। वहाँ के लोग मक्के की रोटी ज़्यादा खाते हैं और साग खाते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बंगाल, है ना, ये वेस्ट बंगाल है। बंगाल के लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, देखो बंगाली स्टाइल में ऐसी साड़ी पहनते हैं, ऐसा कुर्ता होता है, ऐसा पहनते हैं, ठीक है। ये अपने हैंड्स को ये देखो शंखा पोला पहनते हैं, ज्वेलरी में क्या पहनते हैं, शंखा पोला, ओके। तो ये इनका ज्वेलरी होता है और ये बंगाली है, कहाँ के हैं ये, कहाँ का ये ड्रेस है, बंगाल का, कहाँ का है, बंगाल का, ठीक है। और ये बंगाल का क्या है, फूड है, ठीक है, बंगाल का स्वाद लिखा हुआ है। यहाँ के लोग क्या सबसे ज़्यादा खाते हैं, मछली और चावल, मच्छो भात, क्या बोलते हैं उसको, मच्छो भात, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो मछली हर डिश में इनके मछली हो, इवन सब्जी में भी ये लोग थोड़ा थोड़ा मछली बना के डालते हैं, दाल में भी डाल देते हैं, कोई भी इनका फूड होता है वो बिना मछली के नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत मछली होता है, इनको मछली बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाओ, कहाँ पे आएंगे, राजस्थान, ओके। ये कहाँ का है ड्रेस मटेरियल, ये ड्रेस जो है ये कहाँ का है, राजस्थान का, कहाँ का है, राजस्थान का। ऐसे ही आप ये लोग पहनते हैं घाघरा चोली और उस पर से ऐसे टीका वगैरह पहनते हैं, नथ पहनते हैं, और इनका ज्वेलरी भी बहुत भारी भारी होता है, यहाँ यहाँ तक पहनते हैं ये लोग भी। तो ये क्या है, राजस्थान का। ऐसे यहाँ पे शेरवानी पहनते हैं, ऐसे घाघरा पहनते हैं, ये कहाँ का, राजस्थान का। और राजस्थान में क्या खाते हैं, फूड मटेरियल क्या है, ये है चूरमा दाल बाटी, चूरमा, ये देखो दाल दिख रहा है, और ये क्या है, बाटी है, और वो क्या है, चूरमा है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, चूरमा दाल बाटी। कहाँ राजस्थान के लोग क्या करते हैं फूड पसंद, चूरमा दाल बाटी, ओके। और ये कहाँ का है, गरबा, ये है गुजरात, क्या का ये जो ड्रेस है ये गुजरात का है, गुजरात के लोग ऐसे ऐसे कपड़ा पहनते हैं, देखो क्लॉथ है इनका कैसा होता है, ये कलरफुल होता है, ये ऐसा ज्वेलरी होता है। और ये लोग क्या करते हैं, डांडिया खेलते हैं, गुजरात के लोग डांडिया, क्या खेलते हैं, डांडिया। और यहाँ के गुजरात का जो फूड है, फेमस फूड क्या है, ढोकला, क्या है ये, ढोकला। गुजरात के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, ढोकला। तो आप कभी भी गुजरात में जाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा खाने को, ढोकला, ठीक है। तो आपको ढोकला पसंद है, पसंद है आपको, तो ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग खाना देखते जा रहे हैं, हम लोग के मुंह में पानी आते जा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाना है, भूख लग जा रही है, क्यों। ये कहाँ का आपका ड्रेस है, ये है साउथ का, केरला, ठीक है। केरला के लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं, देखो ये क्या कुर्ता है, ये क्या शर्ट है, शर्ट के नीचे लुंगी पहनते हैं, और लुंगी वाइट कलर की ही पहनते हैं। और ये जो साड़ी है, साड़ी पहनते हैं वहाँ के, और नहीं तो आप स्कर्ट पहनते हैं। जो लड़कियाँ होती हैं जो जिनका मैरिज नहीं हुआ होता वो क्या पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं और ऊपर कुर्ता पहनती हैं। और ये जो मैरिज है, ये क्या मैरिड है, वो क्या कहते हैं, साउथ इंडियन साड़ी आप फेमस है साउथ इंडियन का, साउथ का जो साड़ी है वो अलग ही इस लुक का आता है, इसको साउथ इंडियन साड़ी बोलते हैं। अब यहाँ के लोग क्या खाते हैं, जो साउथ साइड के लोग क्या है, इडली सांभर
और नारियल की चटनी। और जो साउथ में है ना, साउथ में ना नारियल की खेती होती है, नारियल का जो क्रॉप होता है जो वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, सरसों के तेल में नहीं, नारियल के तेल में ही अपना जो है कुकिंग करते हैं। सारा जो मटेरियल रहता है, फूड मटेरियल, वो नारियल के तेल में ही बनता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इडली सांभर। और क्या खाते हैं ये लोग, ये देखो ये क्या है, डोसा, चटनी, ठीक है, ये सांभर हो गया, ठीक है, और ये कोल्ड ड्रिंक है ना, सांभर के साथ कोल्ड ड्रिंक। अब तो पक्का मुंह में पानी आ गया ना, खाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो अब जाना आप लोग तो घर पे ही क्या करोगे, मम्मी से बोलना डोसा सांभर बनाने के लिए और फटाफट खा लेना, और बोलना साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए। तब मम्मी बोलेगी साउथ इंडियन खाना, मम्मी को पता होगा कि साउथ इंडियन खाना किसको बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देखेंगे क्या है, ये है ये जो आपका ड्रेस है, ये कहाँ का ड्रेस है, ये जो ड्रेस है, ये क्लॉथ जो है कहाँ का है, कहाँ के लोग वियर करते हैं, ये जो है आपका बिहार का है। बिहार में लोग इस टाइप का साड़ी पहनते हैं, जो साड़ी इस डिजाइन से पहनते हैं, इस स्टाइल से आगे पल्लू करके पहनते हैं, तो ये बिहार के लोग हैं। और ये इनका फेमस फूड क्या है, लिट्टी एंड चोखा। देखो फूड ऑफ बिहार क्या है, ये लिट्टी है ना, इस पे घी जो है चमक रहा है, दिख रहा है ना घी, तो क्या ये लिट्टी चोखा। नेक्स्ट, अब तो हमने देख लिया क्लॉथ, पीपल्स जो वियर करते हैं, डिफरेंट रीजन के डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं, और उसके बाद डिफरेंट उनका फूड मटेरियल होता है। अब क्या होता है, आप यहाँ के लोग क्या क्या लैंग्वेज है, किस स्टेट के लोग क्या लैंग्वेज आप लोग मतलब स्पीक करते हैं, बोलते हैं, वो आप देखेंगे इसमें। सबसे पहले देखो, कश्मीर के लोग कश्मीरी बोलते हैं, लद्दाख के लोग लद्दाखी बोलते हैं मैप में जा, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, और इस एरिया जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश जो है, और मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, और महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, तमिलनाडु में तेलुगु बोलते हैं, और कर्नाटका में कन्नड़ बोला जाता है, और यहाँ पे केरला में क्या बोला जाता है, केरला में आपको मलयालम बोला जाता है। ओके, तेलंगाना में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, सॉरी, तेलंगाना में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, ये तमिलनाडु है। और उड़ीसा में क्या बोला जाता है, ओडिया, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बंगाली बोला जाता है, असम में असामी बोला जाता है, और नागालैंड में निशी बोला जाता है, मणिपुर में मणिपुरी बोला जाता है, और मिजोरम में मिजो बोला जाता है। ये क्या है, लैंग्वेज है। यहाँ पे मैप में जो स्टेट जहाँ आता है उस स्टेट के आगे वो लैंग्वेज राइट किया हुआ है। जैसे कि गुजरात में गुजराती, यहाँ पे मैप में आपका गुजरात आएगा तो गुजराती मेंशन है, और यहाँ पे आपका केरला आएगा तो केरला के लोग क्या बोलते हैं, मलयालम। ओके, अब नेक्स्ट आएंगे हम। नेक्स्ट में क्या है, नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया का नेशनल फेस्टिवल यानी हिंदुस्तान का जो नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय जो त्यौहार है वो क्या है। राष्ट्रीय त्यौहार मीन्स क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया में जो त्यौहार एक ही दिन मनाया जाता है, वन डे जी सेलिब्रेट किया जाता है ऑल रीजन में, उसी को क्या कहते हैं, नेशनल फेस्टिवल। ओके, तो नेशनल फेस्टिवल क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया में वन डे सेलिब्रेट होता है। तो वो अब जानते हैं कि नेशनल फेस्टिवल क्या क्या होता है। इंडिपेंडेंस डे है, वो क्या है, नेशनल फेस्टिवल। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है, इंडिपेंडेंस मीन्स होता है आपका आज़ादी का दिन, यानी कि उस दिन आपको आज़ादी, इंडिया का ब्रिटिश रूल का शासन था ना, तो उस पर क्या हो गया, उस दिन उसको ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली हुई थी, तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन हम लोग क्या हो गए थे,
ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र हो गए थे, इसलिए इसको इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। ओके, इंडिया क्या किया था, ब्रिटिश रूल से क्या मिला था उसको, इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता मिला था। किस दिन को मिला था, 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से इनको इंडिपेंडेंस मिला था, तो उसी दिन आप लोग क्या बनता है, इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे किस दिन मनाया जाता है, 15 अगस्त 1940। 15 अगस्त को पर ईयर हम लोग क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आवर नेशनल फेस्टिवल इज, तो क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, कब विच डे सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, तो आप लोग बोलोगे 15 अगस्त। ओके, रिपब्लिक डे, अब आते हैं रिपब्लिक डे। ओके, 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज आवर रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। ओके, ऑन दिस डे, उस दिन क्या हुआ था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एंड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। इस दिन अपना जो क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना हुआ था। इस दिन संविधान हम लोग का पारित हो गया था, इसलिए इस दिन क्या हुआ, रिपब्लिक डे के नाम से यानी गणतंत्र दिवस के नाम से हम लोग मनाते हैं। किस दिन को मनाते हैं, 26 जनवरी को। ठीक है, तो 2 फेस्टिवल हो गया, एक तो हो गया इंडिपेंडेंस डे और सेकंड हो गया रिपब्लिक डे। तो 2 फेस्टिवल के बाद अभी हम लोग को नोन हो गया कि कौन कौन फेस्टिवल आपका नेशनल फेस्टिवल होता है। एक तो होता है इंडिपेंडेंस डे और सेकंड होता है आपका रिपब्लिक डे। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है, एंड हाँ, थर्ड इज गांधी जयंती। ओके, तो गांधी जयंती भी क्या होता है, 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी क्या है, एक नेशनल फेस्टिवल है। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, गांधी जी का, तो गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है कब, गांधी जयंती इज सेलिब्रेट ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, गांधी जयंती हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर को। ठीक है, एवरी ईयर। इस दिन 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, गांधी जी का बर्थडे हुआ था, बर्थडे हुआ था। किसका, गांधी का। गांधी जी का क्या हुआ था, बर्थडे हुआ था 2 अक्टूबर को। जैसे हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं ना, जिस डे को हम लोग जन्म लेते हैं, बॉर्न होते हैं, उसी डे को अपना बर्थडे मनाते हैं। तो गांधी जी का बर्न कब हुआ था, गांधी जी का बॉर्न हुआ था 2 अक्टूबर को। तो इसलिए हम लोग पर ईयर क्या मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, नेशनल फेस्टिवल। तो 3 नेशनल फेस्टिवल कौन कौन हो गया, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ओके, तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर को और क्या सेलिब्रेट होता है, 2 अक्टूबर को एक और जो है लाल बहादुर शास्त्री, ये भी जो नेशनल लीडर थे, उनका भी बर्थडे हुआ था। किस दिन, इनका भी बॉर्न क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। कौन है ये, लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को बर्थ हुआ था, बॉर्न किया। 2 अक्टूबर को क्या हुआ, इनका भी बॉर्न हुआ था। तो इस दिन इनका भी बर्थडे मनाया जाता है 2 अक्टूबर, यानी लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ओके, तो ये कौन थे, 2nd प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। कौन थे, 2nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब थर्ड है 2 अक्टूबर को और क्या सेलिब्रेट होता है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट होता है। कौन ये किया था, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही बताया था, बनाया है ये कि 2 अक्टूबर को जिस दिन गांधी जयंती सेलिब्रेट होता है, उसी दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। तो आप लोग को नोन हो गया ना कि 2 अक्टूबर को क्या क्या सेलिब्रेट करेंगे, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती एंड थर्ड इज राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। ओके, अब आते हैं नेशनल सिंबल पे। ओके, अब हमने जान लिया कि नेशनल फेस्टिवल क्या होता है और आपका
क्या होता है माई कंट्री में डिफरेंट तरह के जो लोग होते हैं डिफरेंट रीजन के, वो अलग अलग रीजन के अलग अलग फूड्स होते हैं, अलग अलग क्लॉथ्स वियर करते हैं। तो अब हम क्या जानेंगे नेशनल सिंबल्स के बारे में। ओके, नेशनल सिंबल्स क्या हैं और नेशनल एंथम क्या है इसके बारे में जानते हैं। नेशनल सिंबल इंडिया हैज यानी राष्ट्रीय चिन्ह, सिंबल मीन्स क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है, प्रतीक होता है। इंडिया हैज, अब यहाँ पे देखिए, अभी आप हम लोगों ने जस्ट रीड किया है ना, इंडिया में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट है। कितने स्टेट हैं, 28। इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में कितने हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि मतलब यहाँ इंडिया का मैप आप लोग को दिखाया था ना प्रीवियस स्लाइड में हमने इंडिया का मैप दिखाया था, ये देखिएगा, जस्ट वेट, लुक एट दिस, ये है ना, ये क्या है, इंडिया का मैप है। और ये देखो आप लोग देखो जरा, यहाँ ये स्टेट है, ये जो डॉट डॉट दिया ना ब्लैक कलर का, ये सारा क्या है, स्टेट है। तो टोटल कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट। ओके, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो अब आपको नोन हो गया। अब कोई पूछेगा कि आपके इंडिया में कितने स्टेट है, तो आप क्या बोलोगे, 28। और कितने यूनियन टेरिटरी है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, तो आप क्या बोलोगे, 8। ओके, तो ये आपको पता चल गया। देखिएगा, हमने अब स्टार्टिंग में ही बताया था कौन कौन सा स्टेट होता है। ये रहा स्टेट, फिर ये स्टेट आपका नेम है, 28 स्टेट हो गया, ये 19 गया, ये क्या हो गया आपका 28 वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो स्टेट और कैपिटल आपको लर्न करना है। देन यूनियन टेरिटरी भी आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 8 है, पता हो गया। और सबका हमने स्लाइड दिखा दिया था, कौन सी स्टेट में क्या खाते हैं क्या पीते हैं। तो ये आपको सबको नोन हो गया। आप तो कौन सी स्टेट में रहते हो, सबको पता है ना, विच स्टेट डू यू लिव, आई लिव एट बिहार। ओके, तो हम आ गए अब नेशनल सिंबल पे। तो हमने यहाँ तक रीड किया था, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिटीज। स्टेट को कैसे डिवाइड किए हम लोगों ने, सिटीज में। जैसे एक बड़ा स्टेट हो गया तो उसके अंदर सिटीज हो गया। जैसे आपका स्कूल है, बहुत बड़ा है ना, तो उसको डिवाइड कैसे किया गया है, क्लासरूम में डिवाइड किया गया है। वैसे ही स्टेट को कैसे डिवाइड किया गया है, सिटीज में, ठीक है। फिर क्या डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट में। फिर क्या डिवाइड किया गया है, टाउन में। फिर क्या डिवाइड किया गया है, विलेज में। जैसे हम लोग का स्कूल कितना बड़ा है तो उसको कैसे डिवाइड किया गया है, क्लासरूम में। फिर आपका क्लासरूम का कैसे सेपरेशन, तो नर्सरी से लेके 2 तक, फिर उसके बाद 3 से लेके 6 तक, सबका अलग अलग सेपरेशन किया गया है ना। तो उतने बड़े इंडिया का क्या किया है, क्लासीफाई किया गया, कैसे, सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट्स में, टाउन में एंड विलेज में। तो विच सिटी, विच कंट्री डू यू लिव, आई लिव इन इंडिया। विच स्टेट डू यू लिव, आई लिव इन बिहार। Which district do you live, I live in Saran. And which city do you live, I live in Chhapra. Which village do you live, I live in Nachap. तो आपका क्या होगा, विलेज नेम वेरी कर जाएगा। जहाँ से आप आओगे, जहाँ पे रहते हो उस गांव का नाम क्या है, आपको विलेज में आएगा। फिर वो गांव किसके अंदर आएगा, उस सिटी में आएगा। वो सिटी किसके अंदर में आएगा, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आएगा। और एक डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर में आएगा, एक स्टेट के अंदर में आएगा। और वो स्टेट किसके अंदर आएगा, तो इंडिया के अंदर आएगा। ओके, तो इस तरह से डिवाइड हो गया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो न्यू दिल्ली है वो क्या है, हम लोग का कैपिटल है, यानी कि राजधानी है, ऑफ आवर कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। हम लोग के देश का जो कैपिटल है यानी राजधानी है, कौन है, न्यू दिल्ली है। ओके, इंडिया हैज अ नेशनल फ्लैग। इंडिया का क्या है, एक नेशनल फ्लैग है। ये फ्लैग है, देखो, ये है आपका सैफरन कलर, व्हाइट कलर एंड ग्रीन कलर। ओके, और ये जो क्या है, ये एक चक्र है, इसके अंदर कितने लाइंस होते हैं, 24 लाइंस होते हैं। ओके, अ नेशनल एंथम
अ नेशनल एंथम एंड अ नेशनल एम्बलम, मतलब यहाँ पे इंडिया में क्या है, एक नेशनल एंथम है, जो हम लोग नेशनल एंथम सॉन्ग करते हैं ना, जन गण मन, दैट इज कॉल्ड नेशनल एंथम। ये क्या है, नेशनल एंथम है। और जो नेशनल एम्बलम है कौन सा है, ये अशोक चिन्ह है। ये देखो, ये अशोक चिन्ह है ना, ये क्या है, नेशनल एम्बलम है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंडिया का नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम हो गया। और उसके बाद सॉरी एम्बलम हो गया। दे आर द कॉल्ड आवर नेशनल सिंबल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन सा है, हो गया नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम। ओके, जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। हम लोग का जो जन गण मन है, जो हम लोग सॉन्ग करते हैं, आप लोग एक सुबह प्रेयर करते हो ना, उसमें लास्ट में करते हो ना जन गण मन, वो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम बोलते हैं। ओके, नेशनल सिंबल। और जो आपका नेशनल जो एंथम है ना, जन गण मन, इसका भी गाने का टाइम होता है। ठीक है, कितने सेकंड में गाना चाहिए नेशनल एंथम, 52 सेकंड में आपका नेशनल सॉन्ग कंप्लीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 52 सेकंड। ओके, नेशनल सिंबल शुड बी रिप्रेजेंट बाय ऑल सिटी। नेशनल सिंबल जो है वो सभी सारे जो इंडिया के नागरिक हैं उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल सिंबल का। ठीक है, तो नेशनल सिंबल, हम लोग कहाँ के हैं, इंडिया कंट्री में रहते हैं, तो हम लोग का सिटीजन क्या हो गया, इंडियन हो गए हम लोग। हम लोग जब इंडिया में रहते तो हम लोग क्या कहे जाएंगे, इंडियन कहे जाएंगे ना। तो हम लोग को क्या होना चाहिए, हम लोग का जो वर्क है वो क्या होना चाहिए कि हम जो नेशनल सिंबल है उसका क्या करें, रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, सम्मान करें। ठीक है, तो सभी नागरिकों को क्या करना चाहिए, सिटीजन मीन्स नागरिकता होता है, सिटीजन मीन्स नागरिक एंड सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। तो सिटीजन आप लोग को, सभी इंडिया वालों को क्या करना चाहिए, अपने नेशनल एंथम और नेशनल सिंबल का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, सभी स्टूडेंट को नेशनल एंथम और नेशनल सिंबल का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब आप लुक एट दिस बोर्ड, अब आप ये बताओ ये कौन है, लुक एट दिस पिक्चर, कौन है ये, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है ये, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्या है, ये राष्ट्रपति हैं। तो अपने कंट्री के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, रामनाथ कोविंद। क्या नाम है, रामनाथ कोविंद। तो कोई भी पूछेगा विच पर्सन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप क्या नाम लोगे, नाम बताओगे, रामनाथ कोविंद इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन से ये 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके पहले 13 लोग और बन चुके हैं, यानी 13 लोग क्या है, प्रेसिडेंट ऑलरेडी बन चुके हैं। अब वो उससे रिजाइन कर लिए हैं। अभी प्रेजेंट में कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। ठीक है, तो कौन है प्रेसिडेंट, रामनाथ कोविंद। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या बोलोगे, रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब लुक एट दिस पिक्चर, आप ये पिक्चर को देखो, ये कौन है, मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी। बताओ ये कौन है, हु इज ही, हु इज ही, बताइए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है ये, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे हम लोग के स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ना, हम लोग के स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं जो पूरे स्कूल को एक देखते हैं, वैसे पूरे इंडिया को कौन देखता है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। और प्रेसिडेंट कौन है, तो मिस्टर रामनाथ कोविंद। अभी जस्ट दिखाया था हमने, ये क्या है, अपने पूरे इंडिया को देखभाल यही लोग करते हैं ना। कौन है ये, प्राइम मिनिस्टर, और ये कौन है, प्रेसिडेंट। ओके, सबको इनका नेम क्या है, लर्न होना चाहिए। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट है
use these tips to be true patriot. We should live in peace with. अब हम लोगों को अपने कंट्री में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा शिष्टाचार अपनाना चाहिए, कैसा आप लोग अपने कंट्री में व्यवहार अपनाओगे, शिष्टाचार अपनाओगे, क्या सही है वो आप देखो, ठीक है। सबसे पहले लिव इन अ पीस विथ पीपुल आवर कंट्री। हम लोग को अपने कंट्री में कैसा रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा शांति से रखना चाहिए, सबसे प्यार से मोहब्बत से रहना चाहिए। नो द रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल, हमेशा अपने नेशनल सिंबल का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कभी भी उसको गलत व्यवहार से या फिर उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। डू गुड डिड, टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, केयर करना चाहिए। जैसे कोई भी आपका पब्लिक प्रॉपर्टी, स्टेचू हो गया, आप कहीं घूमने जाते हो बाहर फोर्ट वगैरह में, तो आपको कहीं भी कोई स्टेचू मिलता है या फिर कोई भी मटेरियल ऐसा मिलता है तो आप उसको तोड़ना नहीं चाहिए, आप उसको देखो, आराम से उसके बारे में जानो, पर उसका क्या करो, उसको आप केयर करो। ये नहीं कि आप गए वहाँ पे उसको नीचे गिरा दिए, इसको ऐसे कर दिए, टूट गया आपसे तो छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राइवेट आपको पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए, ठीक है। आप जरा इन्फो पबल्स देख लेंगे। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम लोग का जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पे है, लार्जेस्ट, मतलब पूरे दुनिया में 7वें नंबर पे कौन है, इंडिया है, जो सबसे बड़ा कंट्री है। उसके पहले भी आवर कंट्री हैं बहुत सारे, लेकिन जो इंडिया का नंबर है वो क्या है, 7th नंबर पे है, ठीक है। द नेम इंडिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर इंडस। जो हम लोग का इंडिया का नाम है वो इंडिया कैसे पड़ा, तो एक रिवर के नाम पे पड़ा, कौन सा, नेम ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। इंडस एक रिवर है, उसी के नाम पे क्या पड़ा, इंडिया का नाम पड़ा। जैसे इंडस हो गया तो इंडस के नाम पे इंडिया हो गया, ओके। तो इंडिया का नाम किस रिवर पे पड़ा, इंडस रिवर पे, ओके। तो नो आई नो, अब हम लोग क्या क्या जान लिए हैं। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विथ डिफरेंट रीजन्स एंड फेस्टिवल। इंडिया जो है बहुत सुंदर देश है, वो उसके साथ में डिफरेंट रीजन्स और बहुत लोग यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, डिफरेंट रीजन्स के लगते हैं, बहुत सारे स्टेट रीजन्स, बहुत सारे स्टेट्स हैं, और क्या है, फेस्टिवल है, क्या है, इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स हैं इंडिया में, ओके। इंडिया हैज अ नेशनल फ्लैग, इंडिया के पास क्या है, एक नेशनल फ्लैग है जिसको हम राष्ट्रीय ध्वज बोलते हैं, और नेशनल एंथम है, एक जन गण मन नेशनल एंथम है, एंड द नेशनल एम्बलम क्या है वो अशोक चक्र है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया आपका ये जो लेसन है पार्ट 1 जो है यहाँ पे फिनिश हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हम लोग के क्लास में इसको क्या करोगे, आस्क करोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।